कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत लड़की को दिखाते हुए और इस लड़की का नाम वानी है। वानी कोर्ट में अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि आज वो दोनों शादी करने वाले हैं। तभी उसकी बॉयफ्रेंड की कॉल आती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर जा रहा है क्योंकि उसे कोई और लड़की मिल चुकी है जो बहुत ही अमीर है और उसकी वजह से उसे प्रमोशन भी मिल चुका है। सो अब वो इंडिया से परमानेंटली जा रहा है। इसके बाद वानी बेहोश हो जाता है। उसे देखकर उसकी माँ दौड़ती हुई आती है और उसे संभालती है। अब यहाँ से कहानी 6 महीने बाद शिफ्ट होती है। वानी अभी भी अपने बीते हुए कल को भुला नहीं पाई है। वो हर समय अपने बॉयफ्रेंड की यादों में खोई रहती है। उसकी माँ उसे समझाती है, बेटा हमें जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है और यही जिंदगी का उसूल है। इसके बाद वो रेडी होकर अपने पिता के साथ एक इंटरव्यू के लिए जा रही थी, लेकिन कार में भी वो उदास होकर बैठी रहती है। लेकिन तभी उसे बाइक से जाते हुए एक लड़का दिखता है जो बिना हेलमेट के सिगरेट पीते हुए रिलैक्स होकर बाइक चला रहा था। अब वानी का इंटरव्यू होता है और उसे एक सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू लेने के लिए कहा जाता है। अब वो ऑफिस से निकलते समय उसकी मुलाकात उस लड़के से होती है जो बाइक से जा रहा था और उसका नाम ऋषि होता है। ऋषि वानी को एक डायरी लौटाने आया था जो वानी ने टेबल पर छोड़कर आया था। इसके बाद ऋषि सीधा एक इवेंट पर जाता है जहाँ वो बहुत अच्छा गाना गाता है जिसे लिखी थी वानी ने और उसने वो गाना उसके डायरी से पढ़ ली थी। ये गाना सुनते ही सारे लोग खुशी से तालियां बजाते हैं। इसके बाद ऋषि का फ्रेंड ऋषि के लिए एक ऑफर लेकर आता है और उसे लेकर हिप हॉप स्टार प्रिंस के पास चला आता है। प्रिंस ऋषि को बताता है, तुम मेरे लिए एक गाना गाओगे, बदले में तुम्हें अच्छा पैसा मिलेंगे। ऋषि को डील अच्छी लगी इसीलिए वो मान जाता है। तभी उसे वानी दिखती है जो प्रिंस का इंटरव्यू लेने आए थे, लेकिन वो वानी को भाव नहीं देती। उधर ऋषि जो वानी के डायरी से लिखी हुई गाने को गाता है और सभी का ध्यान उसकी ओर जाता है और अब प्रिंस को भी ये गाना अच्छा लगता है। लेकिन ये गाना अधूरा था और इसे सिर्फ एक ही इंसान पूरा कर सकता था, वो है वानी। इसीलिए दोनों डिसाइड करते हैं वो दोनों एक साथ काम करेंगे। अब फाइनली वो गाना लिखकर रेडी हो चुका था। प्रिंस को ये गाना बहुत ही पसंद आता है। तभी एक लड़का कहता है, गाना तो अच्छा है लेकिन इसमें रैप कहाँ है, बिना रैप के ये गाना कैसे गाओगे, हमें ये गाना छोड़ देना चाहिए। वानी कहती है, हमने इतनी मेहनत से लिखा है और तुम कहते हो छोड़ देना चाहिए। इसके बाद ऋषि ये गाना रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल देता है। अब धीरे धीरे वो गाना वायरल होता जा रहा था। हजारों लोग उससे मिलने आते हैं। लोग ऋषि के आवाज के दीवाने हो चुके थे। वही दूसरी तरफ वानी एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास आते हैं। दोनों काफी बातचीत करते हैं। तभी डॉक्टर नोटिस करती है वानी चीजों को भूल रही है। उसने कुछ देर पहले क्या बात कही वो सब भूल चुका है। तभी डॉक्टर बताती है, तुम्हें अल्जाइमर नाम की बीमारी हुई है जिससे इंसान धीरे धीरे सब कुछ भूल जाता है। अब वानी ये सुनकर बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। उसी रात ऋषि उससे मिलने आते हैं और बताता है, तुम्हारी लिखी हुई सॉन्ग ट्रेंडिंग में चल रहा है। ऋषि उसे लेकर कार के ऊपर चढ़कर चिल्ला चिल्ला कर कहता है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन वानी खामोश रहती है। अगले दिन ऋषि को वानी के बीमारी के बारे में पता चल जाता है। ऋषि वानी को ढूंढने क्रिकेट ग्राउंड में आते हैं और वहाँ पर उससे वानी मिल भी जाती है जो हाथ पे बैट लेकर बॉल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक भी हिट नहीं कर पाती। वानी ऋषि से बताती है, हमने जितने भी पल बिताए वो मैं भूल जाऊंगी और तुम्हें भी, इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम मुझसे दूर हो जाओ। ऋषि बताती है, अगर तुम भूल गए तो मैं तुम्हें एक बार नहीं 1000 बार याद दिलाऊंगी। इसके बाद वानी उसे गले लगा लेती है। अब वानी की ट्रीटमेंट शुरू हो चुकी थी। डॉक्टर बताती है, तुम लोग कुछ दिन के लिए कहीं घूमने चले जाओ ताकि उसे शांति मिले। इसीलिए ऋषि उसे लेकर गोवा जाता है और दोनों बहुत ही अच्छे समय को बिताती है। तभी एक दिन ऋषि का शो चल रहा था, लेकिन तभी अचानक से वानी की याददाश्त चली जाती है और उसके सामने हाजिर होता है महेश। जी हाँ दोस्तों, ये वही आदमी था जिससे शादी करने के लिए वानी कोर्ट पर इंतजार कर रहा था, यानी उसका एक्स। आज वानी की यह हालत उसी की वजह से हुई है। महेश उसके गाड़ी बनाने की कोशिश करता है, किस करने ही वाला था और तभी वहाँ पर ऋषि आ जाता है और वो समझ जाता है उसकी याददाश्त जा रही है। ऋषि वानी को यहाँ से चलने के लिए कहता है, मगर बीच में महेश आ जाता है और कहता है, तू है कौन हमारे वानी को लेने वाला। ये सुनकर ऋषि को गुस्सा आने लगता है और महेश को मारने लगता है। वो उसे मार मार के महेश की थोबड़ा बदल देता है और तभी वानी चाकू लेकर ऋषि को डराने लगता है, छोड़ उसको, तू है कौन उसे मारने वाला। ऋषि समझ चुका था वानी सब कुछ भूल चुका है। जितने भी पल वो दोनों एक साथ बिताए, वानी को लगता है कि वो अभी भी महेश के साथ ही है। तभी वानी गुस्से में चाकू ऋषि के हाथ पे घुसा देता है और अगले ही पल ऋषि उसे अपने बाहों में ले लेती है और दोनों फूट फूट कर रोने लगता है और ये सीन बहुत ही इमोशनल होती है। इसी के साथ वानी बेहोश हो जाती है। आँख खोलते ही वानी उसे आई लव यू कहती है, मगर वो महेश का नाम लेता है और कल जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ भूल चुकी थी। इसके बाद वानी वहाँ से गायब हो जाता है। ऋषि उसे हर जगह ढूंढती है मगर वो उसे कहीं नहीं मिलता।
तब उसे एक डायरी मिलती है जिसमें वानी ऋषि के लिए एक आखिरी गाना लिख कर गया था। ऋषि अपने दोस्तों को ये सब बता दिए। एक साल बाद ऋषि अब बहुत बड़ा स्टार बन चुका था, लेकिन अभी भी वो वानी के याद में पागल रहता है। वो हर पल वानी की लिखी हुई आखिरी सॉन्ग को गाती है। एक दिन ऋषि को एक रील्स दिखती है जिसमें एक लड़की उसकी गाने को गा रही है और बगल में वानी बैठी है और वानी की सिर्फ आंखें ही दिख रही है। ऋषि फौरन उस जगह जाकर उस लड़की से मिलती है और वो लड़की उसे एक जगह के बारे में बताती है जहाँ वानी मिल भी जाती है। ऋषि उसे लेकर क्रिकेट खेलने जाते हैं और वानी जब दुखी होता है वो वही करता है और अब धीरे धीरे करके वानी को सब कुछ याद आ जाता है और जोर से ऋषि को कहता है ऋषि आई लव यू बोलकर उसे गले लगा लेती है। और इस इमोशनल सीन के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।